चंदन लगाने का, तिलक लगाने का मकसद यही है कि मुझे आशीर्वाद मिला है एक बहुत बड़ी हमारी इंडियन डांसर सोनल मान सिंह की तरफ से। और उन्होंने मुझे लगाया था, मुझे कहा था कि तुम मेरे डांसिंग बेटे हो। तब से मैं इसको कैरी करता हूँ एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम हर। जैसे कि हमने बहुत बार और हमेशा आपका देखते हैं कि चंदन कहीं भी आप जाते हैं तो लगा कर ही जाते हैं। तो क्या कोई भी काम करने जाते हो सक्सेस हो जाता है, ऐसा आप मानते हैं इस चंदन को लगाने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ मानना नहीं है। मानना यही है कि किसी ने आशीर्वाद दिया है, और इतनी रिनाउंड डांसर, इतने अकम्पलिश डांसर ने आशीर्वाद दिया है, तो उसको हमेशा साथ रखना ज़रूरी पड़ता है। और ये चंदन नहीं मानूंगा इसको मैं उनका आशीर्वाद मानूंगा। वो माँ कामाख्या में बहुत बिलीव करती हैं, तो ये उसका टीका है। संदीप सर, अभी तक का जो जर्नी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो जर्नी आपका कैसा रहा और कैसे आपने यहाँ तक पहुँचे। शुरुआत हुई यहाँ पहुँचने की, मेरे ख्याल से ज़ुबैदा फिल्म से वो मैं बोलूँगा। वो मेरी पहली पिक्चर थी जिसकी मैंने कोरियोग्राफी की। श्याम बेनेगल थे डायरेक्टर उस पिक्चर के, करिश्मा कपूर, मनोज बाजपेयी, रेखा, बड़े बड़े कलाकार थे। उसी टाइम पर मैं जर्मनी से वापस आया था मेरी डांस की ट्रेनिंग करके, और मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिले कहीं पर। मुझे कहा कि हमारी ये फिल्म हो रही है, आप मदद करेंगे कोरियोग्राफी में? मैंने कहा चलो मदद कर लेते हैं। और मदद करने के लिए वो फिल्म ने काफ़ी सक्सेस मिला। उस फिल्म ने क्रिटिकली बहुत अक्लेम मिला, गाने पसंद आए लोगों को, कोरियोग्राफी पसंद आई। तो उससे मेरे ख्याल से गाड़ी निकल पड़ी, और धीरे धीरे करके काफ़ी फिल्में की हैं। अभी कुछ साल पहले काइट्स की ऋतिक रोशन के साथ में, फिर प्रियंका चोपड़ा के साथ खून माफ़ किया। तो काफ़ी ऐसे पिक्चरें हैं जो लोगों को बहुत पसंद आई हैं। शायद वो कमर्शियली हिट ना हुई हों, पर लेकिन आई थिंक जो फिल्म जहन में रह जाती है, जो गाने रह जाते हैं, आई थिंक वही इम्पैक्ट देते हैं। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में कैमरा कब फेस किया था? कैमरा तो काफ़ी टाइम पहले फेस किया। आई थिंक मैंने फेस किया जब मैं 15-16 साल का था। हमारे जब डांसेस होते थे, कॉम्पिटिशन होते थे उस टाइम पर, तो काफ़ी मीडिया आते थे इंटरव्यूज़ के लिए। और तब मैं जर्मनी को रिप्रेजेंट करता था एज अ डांसर। मेरी पोलिश पार्टनर हुआ करती थी, तो हम दोनों जाते थे काफ़ी, और काफ़ी कॉम्पिटिशन जीते हैं। तो मीडिया इंट्रैक्शन तो काफ़ी कम उम्र से रहा। इस इंडस्ट्री में आने का कुछ वजह? आई थिंक डांस का प्यार यही वजह है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और कुछ नहीं। इट्स नॉट अबाउट द ग्लैमर, इट्स नॉट अबाउट द एक्टर एक्ट्रेसेस, नथिंग लाइक दैट। इट्स ओनली आई थिंक जो डांस का प्यार मिलता है, डांस का जो बढ़ावा मिलता है, और डांस जो आगे जाता है हमारे क्रिएटिविटी से, उसकी खुशी जो है, आई थिंक दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी। धीरे धीरे आप बहुत सारे पड़ाव पार कर लिए हैं, तो आगे का जो अगला स्टेप है आप क्या सोच के रखेंगे, कहाँ तक जाना है और क्या क्या करना है, क्या मेन आपका उद्देश्य है? आपको मैं अगर सच बताऊं तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। बस जो मेरे मन में आता है वो मैं हमेशा से करता आया हूँ। चाहे वो डांस को एज अ करियर लेना हो, या फिर डांस को जिस तरह से आगे बढ़ाना हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो मुझे ठीक लगा हमेशा मैंने वो किया। अच्छा हुआ, बुरा हुआ। एंड आई थिंक यही एक जो मेरा विचार है, उसमें मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। मैंने कल की क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा। ये संदीप सर, आपको कब लगा कि आप इस इंडस्ट्री के लायक हैं, और कब आपको मतलब फील हुआ कि नहीं जो मैं करूँगा काफ़ी अच्छा जाएगा, डांसर मेरे थ्रू बनेंगे, बहुत सारे गर्ल एक साथ काम करेंगे, बॉयज काम करेंगे, कब ऐसा आपको लगा आपके माइंड में? अभी तक मुझे लगता नहीं मैं इंडस्ट्री के लिए बना हूँ क्योंकि आई थिंक इस इंडस्ट्री में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 10 साल 12 साल पहले जिस तरह से फिल्म मेकिंग होती थी, वो अभी कम्प्लीटली अलग हो गई है। तो हमें खुद सीखना पड़ता है हमेशा, हर बार, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर, एज अ क्रिएटिव पर्सन। सो आई थिंक मैं कभी ये नहीं सोचूं कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए तैयार हो चुका हूँ। आई थिंक बहुत सीखने को बचा है, और अभी तो शुरुआत ही है। फर्स्ट टाइम आपने किस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम किया था? सबसे पहले इट वॉज डेफिनेटली करिश्मा कपूर, क्योंकि उनकी, मैंने जैसे कहा, जुबैदा मेरी पहली पिक्चर थी। और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था करिश्मा कपूर कितनी बड़ी स्टार है, क्योंकि मैं उसी टाइम जर्मनी से वापस आया था। सो फॉर मी शी इट वाज जस्ट अ बॉलीवुड फिल्म, और इतना मैं शौकीन भी नहीं था बॉलीवुड फिल्म्स का, तो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था किस तरह से होता है सब कुछ। तो बट आई थिंक दे वर वेरी कर्टियस टू मी, एंड दे रियलाइज कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और उन्होंने बहुत मदद की मुझे। क्या वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? ट्रेनिंग पॉइंट आई थिंक, नहीं, मैं जुबैदा को ट्रेनिंग पॉइंट नहीं मानूंगा। आई थिंक मैं मानूंगा, मेरी एक पिक्चर थी मनीषा कोइराला के साथ में, कॉल तुम, जिसमें अरुणा राजेश जी ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो मेरे ख्याल से मेरे लिए एक ट्रेनिंग रही, क्योंकि उस समय अरुणा जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन टर्म्स ऑफ कैमरा हैंडलिंग, लेंसेज, और किस तरह से आप अलग अलग तरीके के लेंसेज से, अलग कैमरा से आप किस तरह शूट कर सकते हैं गाने को। और वो काफ़ी मेरे लिए ट्रेनिंग रही। आप
कैसे सोचते हैं कि इस एंगल से करूँगा तो काफ़ी अच्छा होगा कोरियोग्राफर, इस एंगल से करूँगा तो लोग पसंद करेंगे, ऐसे में सिखाऊंगा वगैरह वगैरह, कैसे आप डिसाइड करते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डांस को मैं हमेशा से एक स्टेज के रूप में देखता आया हूँ, क्योंकि उस तरह से हमने हमेशा डांस किया है या परफॉर्मेंस को देखता है। उसको छोटे छोटे भाग में देखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अभी आप आंख दिखाइए, अभी आप होंठ दिखाइए, अभी आप कमर दिखाइए, यू नो इट्स बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्टर्स की मदद से आई थिंक आराम आराम से सीखने को मिल जाता है। मैंने एक फिल्म की थी मंगल पांडे, आमिर खान के साथ में, केतन मेहता उसके डायरेक्टर थे। उस टाइम में केतन जी ने मुझे कहा कि अच्छा इस भाग को हम लोग केवल हाथ दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि हाथ से क्या होगा? नहीं नहीं, अगर हाथ कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़ रहा हो तो उसका जो अगर ओनली लेंस को हम उसके हाथ पे ले जाएं तो शायद उसका इमोशन ज़्यादा बाहर निकल के आएगा इंस्टेड ऑफ फुल पिक्चर। तो आई थिंक वो डांस को छोटे छोटे भागों में बांटना और उसके हर एक भाग को समझने में बहुत आई थिंक लर्निंग होती है, और वो सब डायरेक्टर्स ने मुझे काफ़ी सिखाया। चलिए, ये तो रही आपकी डांसिंग प्रॉब्लम। आपको कब ऐसा हुआ कि मैं एक क्लास खोलूँगा और काफ़ी आगे बढ़ूँगा? पहली बार तो आपने क्लास कब खोला, उसके बारे में जानना चाहेंगे? क्लास मैंने खोला 2001 में, और मुझे हमेशा से लोगों को सिखाने का शौक रहा है। जब मैं डांसर था या फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, उस टाइम पर भी मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि जो प्योरिटी होती है डांस की, वो अगर डांसर और टीचर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। और हमेशा से मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं डांसर नहीं बन पाया प्रोफेशनल, अगर मैं एक्टर या फिर एक्टर डांसर्स बोलते हैं स्टेज पे लोग करते थे, वो नहीं अगर मैं करता हूँ, पर टीचिंग में ज़रूर करूँगा। क्योंकि जो मज़ा आता है हर उम्र के बच्चों को सिखाने में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बहुत अलग मिलता है। आई थिंक प्योरिटी रखना डांस की, वो हमेशा से मेरे दिल में रहा है। एंड आई थिंक क्लास के थ्रू ही हो सकता है वो, क्योंकि फिल्मों में हो या फिर स्टेज कोरियोग्राफी हो, हमेशा कहीं ना कहीं वो स्टोरी में बन के रह जाती है आपकी डांसिंग, पर क्लास में आप उसको हमेशा से ही ऑथेंटिक रख सकते हैं। आप हुए लंबाई में और फराह खान हुए मोटी में, इन दोनों का ऐसा मानना होता है कि अभी तो बहुत डांसर पतली हो गई है होते फारा। हैं ऐसा मानना है कि मोटे लोग अच्छे डांस नहीं कर सकते, लंबे लोग अच्छे से झुक नहीं सकते हैं। बट हम दोनों का जो मिसाल देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है और डांस बहुत ही लोगों को पसंद भी आता है। तो उसके बारे में वो क्या कहना है कि ये गलत है या फिर सच्चे हैं जो बोल रहे हैं? नहीं, आई दोनों थिंक को ये तर्क आप बिल्कुल गलत बताइए। है। डांस इज गॉट नथिंग टू डू विद साइज एंड शेप, कलर और व्हाटएवर। आई थिंक डांस का जज्बा होना चाहिए, उसको सीखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में है तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। अभी आप हमारे कोरियोग्राफर देखिए, गणेश आचार्य जी कितने बड़े हैं साइज में, पर जब वो डांस करते हैं, जितना भी डांस करते हैं, ज़्यादा शायद हिल हिल के तो डांस ना करें इस तरह से, बट इवन छोटे छोटे वही मूवमेंट्स सीरीज का करते वेरी हैं, मस्त है। इट इज सो ब्यूटीफुल। इट लुक्स वेरी एलिगेंट, इट लुक्स ग्रेसफुल। सो आई थिंक साइज मैटर नहीं करता। आई थिंक आपका वो जो स्टाइल है डांस का, वो मैटर करता है। अच्छा, आजकल डांस में बहुत सारे टाइप आ गए हैं। क्लासिकल डांस पहले से ही था, भरतनाट्यम डांस, लेकिन आजकल जो डांस है उसके बारे में जरा बताइए, डिवाइड कीजिए कि क्या क्या कौन कौन सा डांस है और कौन कौन डांस आते हैं, उसके बारे में बताइए जरा। आजकल तो बस हर रोज एक नया डांस फॉर्म निकल के आ रहा है। पर मैं हमेशा से ये मैंने विश्वास किया है कि डांस इज लाइक फैशन। जिस तरह से फैशन हर सीजन में, हर कुछ साल 10 साल में बदल जाता है और अब वापस आता है सर्कल्स, उसी तरह से डांस भी है। जो क्लासिकल डांसेस हैं, जो फोक डांसेस हैं, वो हमेशा से रहे हैं और रहते आएंगे। नए नए डांसेस कुछ आसान हो जाते हैं, कुछ मिक्स मैच करके लोग ले आते हैं। आजकल हिप हॉप कंटेम्प्रेरी इतना पॉपुलर हो गया है, अब 10 साल रुकिए, चला जाएगा, कुछ नया आ जाएगा। पर लेकिन जो ट्रेनिंग होती है डांस की, वो अगर आपने क्लासिकल में की, वो अगर आपने फोक में की, चाहे वो वेस्टर्न क्लासिकल हो या इंडियन क्लासिकल हो, किसी भी क्लासिकल डांस में अगर आपने ट्रेनिंग की है तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी और आप हर डांस कर सकेंगे। अच्छा, आजकल नाम भी डिफरेंट हो गया, रामबा सांबा बुम्बा क्या व्हाट एवर, आई डोंट नो, बट इसके बारे में जरा डिस्क्राइब कीजिए, क्या है, डिस्क्राइब जरा कीजिए बॉलरूम रामबा डांसिंग सांबा। जो है वो, उसमें 10 टाइप के डांसेस आते हैं। 2 कैटेगरीज होती हैं, लैटिन अमेरिकन और स्टैंडर्ड बॉलरूम डांसिंग। लैटिन अमेरिकन में 5 डांसेस हो गए, रूम्बा, रंबा नहीं हो गया, रूम्बा, सांबा, चाचा और जाइव, पासोदोबले, ये 5 डांसेस हैं। और स्टैंडर्ड में है 5 और, वॉल्स, वेनीज वॉल्स, फॉक्सट्रॉट, क्विक स्टेप एंड टैंगो। ये 10 डांसेस जो हैं, ये क्लासिक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। जिस तरह से हमारे यहाँ पे भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब हमारे क्लासिकल डांस हैं, उस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये 10 क्लासिकल डांसेस हैं, और उनके साथ में बैले एक और 11th क्लासिकल डांस है। बाकी जो हैं आजकल के सब मॉडर्न फॉर्म्स हैं और काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। डांस इन डांस, झलक दिखला जा, इन सब सीरियल्स ने तो काफ़ी पॉपुलर कर दिया अलग अलग डांस फॉर्म्स को। बट क्लासिकल तो हमेशा क्लासिकल ही रहेगा।
आज के मॉडर्न ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर डांस कोई नाम है तो वो कौन सा है? आई थिंक 3 डांसेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं आजकल. एक है ऑफकोर्स हिप हॉप जो स्ट्रीट फॉर्म ऑफ डांस है. देन देयर इज कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न डांस फॉर्म का साथ में मिक्स हो गया है. एंड देन आई वुड से सालसा स्पेशली इन इंडिया बिकॉज कपल डांसिंग में सालसा इज सिंपलर फॉर्म और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया है इस डांस फॉर्म को. तो ये 3 डांस फॉर्म्स जो हैं ये काफ़ी आजकल चल रहे हैं हमारी कंट्री में. आप किसको गुरु मानते हैं, कोरियोग्राफर है या डांसर? किसी को नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि अगर हम किसी को गुरु मानते हैं तो हम उसकी उसकी स्टाइल हमेशा फॉलो करने लग जाते हैं. सो आई हैव नॉट लर्न फ्रॉम एनी कोरियोग्राफर. मैं किसी कोरियोग्राफर असिस्टेंट नहीं रहा कभी. जिस तरह से काफ़ी कोरियोग्राफर आजकल इंडस्ट्री में जो हैं वो किसी के असिस्टेंट रह चुके हैं. जैसे गीता फारा के असिस्टेंट रह चुकी है, फिरोज़ रह चुके हैं फारा के असिस्टेंट, सरोज जी के इतने सारे असिस्टेंट रह चुके हैं. सो मैंने किसी को कभी असिस्ट नहीं किया. हमेशा से मैंने अपना ही डांस जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया. और मैंने डायरेक्टर्स से सबसे सीखा है, सब कैमरा एंगल्स, मूवमेंट्स, पोजीशनिंग. तो मैंने कभी किसी को एज ए कोरियोग्राफर गुरु नहीं माना. बट इन टर्म्स ऑफ माय डांसिंग मैंने डांस जो सीखा है मेरे स्कूल से इन जर्मनी, वहाँ पे जो मेरे टीचर्स हैं डेफिनेटली उन्होंने मुझे बहुत सिखाया इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म. तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ मेरे डांस में उनकी छवि ज़रूर आती है. बट अगर आप इंडियन कोरियोग्राफर्स की बात करेंगे तो मैं किसी को भी ये नहीं मानता कि वो गुरु हैं. बट डेफिनेटली उनके काम को मैं बहुत पसंद करता हूँ. सरोज खान जी मेरी सबसे फेवरेट बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं. आई थिंक शी इज़ अ कंप्लीट लेजेंड. उनके जैसा कोई नहीं हुआ और आई एम क्वाइट श्योर कोई होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डांस में रेवोल्यूशन लाया हमारे कंट्री में, स्टार्टअप किया, आई थिंक वो कोई नहीं कर पाया है. सर बहुत सारे शो आते हैं, DID वॉट एवर जो भी शो आते हैं, क्या आपको कभी उससे ऑफर आया कि संदीप जी का मैंने DID लिटिल मास्टर्स का सीज़न 1 जज किया था, फिर डबल्स भी जज किया था. झलक दिखलाजा का सीज़न 1 जब हुआ था तब मैं उसका टेक्निकल डायरेक्टर था. और दुबई में होता है झलक दिखलाजा, उसका 3 सीज़न मैं जज कर चुका हूँ. काफ़ी शोज जज हुए. अभी दूरदर्शन पे मैंने 2 बैक टू बैक शोज जज किए. मज़ा आता है. बट कहीं ना कहीं ये आई वुड से दुख होता है कि हम लोग जिस तरह से डांस सेटअप करते हैं या जो कोरियोग्राफ करते हैं वो डांसर्स को, उसमें हम बहुत बॉलीवुड डाल देते हैं. और जो लोग बाद में सीखते हैं, जब मैं 2010 में जब मैंने DID जज किया, और अभी मैं जो बच्चों को देखता हूँ जो उस टाइम पे DID देखते थे बच्चे, वो उस मिक्स्ड डांस फॉर्म को जो कि हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं उसको वो लोग सही डांस फॉर्म मान लेते हैं. तो जो व्यूअर्स हैं उनको ये सीखना पड़ेगा कि जो TV शोज आते हैं ये आपको सिखाते नहीं हैं, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं और आप उसको उसी में रखिए. सीखना हो तो ठीक से सीखिए, उससे इंस्पायर होकर के उसको एक लेसन मानकर उसको गुरु मान करके आप नहीं सीख सकते. ये आपका और क्या आपको प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे? कुछ फिल्में हैं जो अभी साल 2 साल में रिलीज हो जानी चाहिए. पता है आपको बॉलीवुड में कभी कभी डिले हो जाता है, तभी पता नहीं किस तरह से फ्यूचर है फिल्मों का. बट 2-4 फिल्में हैं. एक फिल्म है JD विद शैलेंद्र पांडे. एक एन चंद्रा जी की फिल्म है कॉल्ड साइक्लोन. अरुणा राजे की फिल्म है झूम जिंदगी झूम. तो कर रहे हैं कुछ पिछले. देखिए क्या होता है फिल्म का फ्यूचर. अच्छा, कितना डिफिकल्ट होता है जब एक मूवी का सॉन्ग अपने पास आता है और उसको कोरियोग्राफ करना होता है, तो कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि ये पोजीशन हम लोग लेंगे तो पब्लिक को पसंद आएगा, वॉट एवर जो भी, कैसे डिसाइड करते हैं? मेरा एक तरीका है, जब मुझे गाना मिलता है देखने को तब मैं उस गाने को लगाता हूँ, आंख बंद करके उस गाने को सुनता हूँ 2-3 बार 4 बार. और उस समय जो मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं वो मैं बस बोलता रहता हूँ और मेरे असिस्टेंट्स उसको लिख लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर मूव्स तैयार करते हैं. लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है सब काम करना, और कितने दिन में, अगर आपकी अगर बात की जाए तो आप तो बहुत हंसती अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कितने दिन में तैयार होता है जब एक सॉन्ग जब हमारे पास आते हैं, कितने दिन प्रैक्टिस करने में लग जाता है? डिपेंड्स उस सॉन्ग का पिक्चराइजेशन किस तरह से करना हो, डायरेक्टर ने किस तरह से बोला हो. अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ सॉन्ग हो तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन के लिए कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है कभी कभी. जैसे हमने एक सॉन्ग किया था कॉल्ड फायर इन काइट्स, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया. नॉमिनेशन हुए थे उसके काफ़ी अवार्ड फंक्शंस में वगैरह भी उसके लिए. हाँ, लोगों ने काफ़ी ऋतिक के मूव्स की तारीफ की थी उसके लिए. उसको ऑलमोस्ट हमें 7-8 दिन लगे प्रिपेयर करने के लिए उस गाने के लिए. और रिहर्सल्स की हमने 2-3 दिन के लिए, और पिक्चराइजेशन तो 2-3 दिन में हो जाता है नॉर्मली हर गाने का. और डिपेंड करता है मतलब किस तरह से आप उसको हैंडल करना चाहें. एक गाना मैंने किया था कॉल्ड डार्लिंग फ्रॉम सात खून माफ, तो प्रियंका चोपड़ा के साथ में. उस गाने के लिए बहुत 4 दिन में मैंने पूरे मूव्स तैयार किए हम सब ने. और फिर
एक दिन की रिहर्सल करके फिर उसको शूट कर लिया गया था। क्या जब हम डांस डिसाइड करते हैं कि ये स्टेप करना है, क्या वो एक्टर और एक्ट्रेस पे भी डिपेंड होता है कि किस क्या एंगल है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक हमारे एक्टर एक्ट्रेस की क्या कैपेबिलिटी है, हमारे साथ कौन काम कर रहा है। अगर मैं किसी अच्छे डांसर से काम कर रहा हूँ तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं उसको अच्छे अच्छे स्टेप्स दूँ, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स दूँ, ताकि उसको भी बाद में आगे जाकर के फ़ायदा हो, मेरा डांस भी ऑफ कोर्स आगे आए। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे डांसर हों जो इतने अच्छे नहीं हों डांस करने में, एक्टर्स, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चीटिंग करनी पड़ती है। कैमरा की चीटिंग हो गई, उसके साथ साथ में डांस कोरियोग्राफी की चीटिंग हो गई, डांसर्स के साथ में पीछे हमने कुछ कर दिया, तो वो सब गिमिक्स हम लोग वो भी सेट करने, हाँ, हम लोग को वो भी करना पड़ता है। तो हमारे आर्टिस्ट जो हमारे साथ में है, दैट मैटर्स अ लॉट। या अच्छा, आपका बॉलीवुड में बेस्ट एक्टर डांस कौन है? अगर आप इस समय की बात करते हैं तो मैं बोलूँगा ऋतिक ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी गुड, superb dancer, great style, and amongst the girls, I would say Kangana Ranaut and Priyanka Chopra are both of them very very good. I think कंगना की डांसिंग स्किल्स लोगों ने इतनी एक्सपेरिमेंट करके नहीं बाहर लाई हैं, बट वो उन्होंने, मैंने उनको काइट्स में जो कोरियोग्राफी की थी और फिर मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं वो, बहुत अच्छी डांसर हैं। और आई होप उनको कोई डांस ओरिएंटेड फिल्म मिले तो वो अपना कैपेबिलिटी अच्छे से दिखा सकती हैं। तो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए या फिर कुछ स्पेशल है? पर मैं तो कुछ बना नहीं रहा हूँ, पर अगर कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली आई एम श्योर शी विल डू वेरी वेल। चलिए अवार्ड की बात करते हैं, अभी तक आपको कितने सारे अवार्ड मिल चुके हैं? well, अभी तक 4 मिले हैं। मोस्ट आई थिंक ट्रेजर्ड वन आई वुड से इज द नेशनल अचीवमेंट अवार्ड, जो मुझे पिछले साल मिला इन नवंबर। और फिर मुझे कोरियोग्राफर एसोसिएशन ने भी सम्मानित किया एज वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स। अभी कुछ लास्ट मंथ मुझे जूल ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड मिला, और अभी आज की दिल्ली अवार्ड मिला कुछ 2 हफ्ते पहले। सो ये 4-5 अवार्ड्स हैं, और नॉमिनेशंस तो काफ़ी हुए। अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुआ था, फिर हमारे यहाँ पे तो स्क्रीन फिल्म में तो गाने होते रहते हैं नॉमिनेशन। बट लेट्स सी, अवार्ड्स के तो नहीं हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं कि हमें पसंद आता है डांस करना। अच्छा, तो सर आपसे जानना चाहेंगे, गोविंदा का जो डांस है, ठीक है, आज तक ना तो कोई कंपेयर किया उससे, उनका अलग ही डांस है जिसमें वो रंग जाते वो डांस हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गोविंदा के जैसा कोई डांस कर पाएगा या करता होगा? गोविंदा आई थिंक जो डांस करते हैं ना, वो दिल से डांस करते हैं। आई थिंक वो जो डांस है वो एक दिल से डांस करने वाला ही कर सकता है। और मैं बोलूँगा, आई थिंक उनके जैसा मैं डेफिनेटली मानता हूँ, हमारे बॉलीवुड में मिथुन दा थे जो अपने दिल से डांस करते थे। सो आई वुड से, और काफ़ी ऐसे डांसर्स मिलना बहुत मुश्किल है। ये हर कोई 1 2 3 4 1 2 3 4 के चक्कर में घूमता रह जाता है डांस में, और फिर वो जब ये सब चलता है 1 2 3 4 दिमाग में, तो दिल नहीं रहता कहीं कहीं। सो गोविंदा जो थे, आई थिंक ही वाज अ कंप्लीट एंटरटेनर इन हिज डांसिंग, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड समवन लाइक हिम। ओके, बेस्ट 5 आपको कोई एक्टर बताना है जो काफ़ी अच्छा डांस करता हो, और बेस्ट 5 एक्ट्रेस बताना है। Best 5 dancer in male, huh? Yeah, in male and also female. Okay, so I would definitely begin with Ritik, like I said. Okay, first. Shahid. Second. Um, Varun Dhawan. Third. Ah, third हो गया ना Varun Dhawan. Yeah. Fourth, I would say. I think Harman Baveja is also very good. Okay. Though I think he's got a lot of resemblance to Hrithik Roshan, but his dancing skills, मैं अगर बात करूँ तो I think he's very good. And dancing, fifth male, I think 4 ही रख लो आप, better है. Let me talk about someone a little older. I think I would say Jitendra. Female, I would personally say, क्या वहाँ देखूँ? Personally, I would say Madhuri Dixit, followed by Sridevi. Then I would say now the recent girls, I would say is Priyanka. काफ़ी पता नहीं, काजोल also is a fabulous dancer. जब मैं ये स्टूडेंट थी वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, उनकी भी डांसिंग स्किल लोगों ने इतनी इस्तेमाल नहीं की है. So I would say काजोल, and then I would say Kangana. अच्छा, आप डांसर में क्या ढूंढते हैं एक्चुअली में, क्या ढूंढकर उनको डांसर बनाते हैं? आई थिंक वो डांस सीखने का और डांस को अच्छे से निभाने का जज्बा, दैट इज इम्पोर्टेंट. आप में कितनी आपकी फिजिकल एबिलिटी कितनी है वो सेकेंडरी पड़ जाता है, क्योंकि आप वो अचीव कर सकते हैं अगर आप वो चाहें तो. सो अगर आप में वो जज्बा हो, सीखने की इच्छा हो और उसको करने की इच्छा हो ठीक से एज अ परफॉर्मर, आई थिंक दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपने बहुत सारे मूवी में काम किया है, बेस्ट 3 मूवी आपको ऐसे बताने जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो कोरियोग्राफर आपका?
मेरी सबसे फेवरेट जो मुझे काम पसंद आया था करने का वो थी फिल्म कॉल्ड हॉलीडे, जो डीनो मोरिया के साथ में मैंने की थी। पूजा भट्ट का डायरेक्शन था उस पिक्चर में। उसमें मैंने बहुत 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 मन लगा के काम किया था उस पिक्चर पे। और डीनो वॉज अ कंप्लीट नॉन डांसर, उसको 9 महीने तक हमने डांस सिखाया एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ दैट मूवी। उसके साथ में काम करना, पूजा के साथ में काम करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और का जो गाने सेट किए, जिस तरह से मूवमेंट सेट किए, उसमें बहुत मेहनत की थी। सो आई वुड से डेफिनेटली हॉलीडे वाज माय मोस्ट फेवरेट फिल्म। उसके बाद में एक और पिक्चर थी जो गाना हमने किया, इट वाज कॉल्ड रफ्तार। इट वाज विद इमरान हाशमी। जो इमरान हाशमी इतना डांस के शौकीन नहीं है, उनके साथ हमने किया था, पर नेहा धूपिया उसमें थी एंड शी इज़ ऑल्सो गुड डांसर। हमने 6-8 डांसर्स लंदन से मंगाए थे इस गाने के लिए स्पेशली, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल song. I loved doing that song. तो मेरा दूसरा I would say is that one. And the third I will say is my song which I did in Zubeda, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी पहली पिक्चर थी और पहला चीज़ हमेशा याद रहती है। अच्छा, इकोनॉमिकल बात करें तो कौन सा बेस्ट दो मूवी है? इकोनॉमिकल मतलब आप बोलेंगे मतलब पैसे वाइज? पैसे वाली पैसे वाइज I would say a movie called The Myth, जो जैकी चैन के साथ मैंने की थी। मल्लिका शेरावत और जैकी चैन थे उस पिक्चर में। हॉलीवुड प्रोडक्शन था तो बहुत पैसा मिला था उसके लिए। तो इकोनॉमिकली आई वुड से मिथ पहली। दूसरी आई वुड से फिल्म कॉल्ड 9, जो रॉब मार्शल के साथ में मैंने की थी। पेनेलोपी क्रूज, डैनियल डे लुइस थे उस पिक्चर में। हॉलीवुड की अगेन थी, तो आई थिंक हॉलीवुड से बहुत पैसा मिलता है, तो ये दो मेरी हॉलीवुड की सबसे कमाऊ पिक्चरें थी। संदीप सर, अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते तो क्या होते? आई थिंक मैं किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करता होता, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो MBA है होटल मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं शायद मैं वही करता रहता। और मेरा ये कहीं मानना है कि डांस और हॉस्पिटैलिटी काफ़ी एक सिमिलर चीज़ें हैं, क्योंकि लोग आते हैं हमारी क्लास में सीखने के लिए, जिस तरह से लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और हर कुछ महीनों में स्टूडेंट बदल जाते हैं, जिस तरह से आपके यहाँ हर रात को नए लोग आते हैं, और उनको बेस्ट सर्विस देना, उनको बेस्ट खाना देना हमारा जिम्मेवारी बन जाती है। उस तरह से डांस क्लास में भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अच्छे से सिखाएं, ताकि वो बार बार वापस आना चाहें। ऐसे रेस्टोरेंट में बार बार जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उस तरह से शायद वो ना आए तो उनके दोस्त आए, रेफरेंस दें यहाँ वहाँ से। सो कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर है दोनों इंडस्ट्रीज़ में। और अगर मैं डांसर नहीं होता, कोरियोग्राफर नहीं होता, तो शायद एक होटल में कहीं कहीं काम कर रहा होता। चलिए, हम आपसे 2 स्टेप, कोई भी ठीक है, कोई भी गाने का 2 स्टेप करवाना चाहेंगे, अगर आपकी नहीं, अभी नहीं करना मुझे स्टेप यहाँ पर। इंटरव्यू किया है, बैठ के ही कर लीजिए सर, जस्ट हाथ का डायरेक्शन बस। क्या करना है हाथ के डायरेक्शन? जैसे कि आपने बताया आमिर खान का जो मूवी था। वेल हाथों से तो इतना डांस, मुंह से एक्सप्रेशन आई थिंक माधुरी दीक्षित ही कर सकती है सबसे बेस्ट। आई वुड जस्ट से दैट नॉट मच, आई थिंक वी कैन डू इट। ये क्वेश्चन बहुत खराब है, कट करो इस क्वेश्चन को। प्लीज वन स्टेप। क्या स्टेप बताएं आपको? कोई गाना कोई गाए हमारे तो हम कुछ स्टेप बताएं। चलिए आप हमारे गाना गाइए, हम स्टेप करेंगे। नो नो नो, फॉरगेट इट, नो नॉट नाउ। चलिए लास्ट में अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको यही बोलूँगा कि आप हमेशा से डांस करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि डांस जो है वो ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाता है। और उस डांस को, अपने आर्ट को अपने साथ में रखिए, दिल में रखिए, दिमाग में मत रखिए, क्योंकि अगर दिमाग में घुस जाता है ना आर्ट फॉर्म, तो फिर आपको नीचे ले आएगा। तो अपने दिल में रखिए और बस डांस करते रहिए। थैंक यू।